आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका रात में अगर आँख खुलता है तो वो सबसे पहला काम होता है कि अपना मोबाइल ढूंढते हैं, उसके बाद उस मोबाइल को देखते हैं। या फिर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोते हुए जब आप मोबाइल देखते हैं तो आप एक करवट ले लेते हैं, तकिए पर अपना सर ऐसे रख लेते हैं और आपकी एक आंख बंद होती है और आप दूसरी आंख से अपना मोबाइल देख रहे होते हैं और फिर मोबाइल देखते देखते आप सो जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सोकर उठते हैं और उनको लगता है कि मेरी एक आंख हल्की सी छोटी हो गई जबकि दूसरी आंख का साइज मेरा नॉर्मल है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सोकर उठते हैं और तब आपको लगता है कि मेरी एक आंख छोटी हो गई है या मेरी दोनों आंखें छोटी हो गई हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है, वैसे वैसे आपकी आंख नॉर्मल साइज की आ जाती है, वो अब दूसरी आंख के बराबर आपको महसूस होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जब सुबह सोकर उठते हैं तो मेरी आंख छोटी क्यों हो जाती है के सवाल के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। उसके अलावा जो मेरे चैनल का नाम है सेम मेरे इसी नाम से मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस आंख की बीमारी के संबंध में, आंख की छोटी छोटी बातों के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हम लोग रात में सोते हैं और जब हम एक करवट लेकर सोते हैं, हमारी एक आंख बंद होती है तो ऑलमोस्ट पूरी रात भर उस आंख पर थोड़ा सा दबाव महसूस होता है। और जो हमारी आंख के जो आसपास की जो स्किन होती है ये बहुत लूज स्किन होती है। अगर आप इस स्किन को पिंच करें तो आप इसको आराम से पिंच कर लेते हैं, जबकि जो आपकी गाल की जो स्किन होती है ये इतनी लूज नहीं होती है, इतनी सॉफ्ट नहीं होती है। अगर आप इसको पिंच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्किन बहुत मोटी है जबकि ये वाली स्किन बहुत पतली है। तो एक इमेजिन करिए एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कि आप एक करवट पर एक आंख ऐसे बंद करके सो रहे हैं बहुत देर तक, ऑलमोस्ट पूरी रात, और आप अपनी दूसरी आंख से मोबाइल देख रहे हैं या फिर आप कुछ और काम कर रहे हैं। कुछ और तो काम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं, अधिकतर लोग मोबाइल ही देख रहे होते हैं। तो होता क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो पानी होता है, वो बेसिकली इस आंख के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। वो वाली आंख जो आंख बंद की होती है और जिस तरफ हम करवट लिए होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर वो आंख के यहाँ इस आंख के आसपास के हिस्से में क्योंकि पानी भर जाता है तो इस आंख में हमें लगता है जब हम सुबह सोकर उठते हैं कि हल्की सी सूजन आ रही है और उसकी वजह से हमें ये आंख हम अपनी छोटी लगने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं, अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जो भी काम होता है वो करते हैं, तो ये जो पानी होता है जो यहाँ पर इकट्ठा होता है हमारी आंख के चारों तरफ, तो इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारा शरीर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हमारी आंख होती है वो वापस अपना जो नॉर्मल शेप होता है वो ले लेती है। या कुछ लोगों की आदत होती है पेट के बल सोने की। अधिकतर लोग तो पीठ के बल सोते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है पेट के बल सोने की। और जब वो पेट के बल सोते हैं तो वो पेट के बल ऐसे और एक करवट लेकर सोते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी ये दिक्कत आती है कि जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो उनकी जो आंखें होती हैं वो छोटी लगती हैं और जैसे जैसे दिन बीतता है तो उनकी आंख नॉर्मल अपनी शेप में आ जाती है। बहुत सारे लोगों की ये भी आदत होती है कि वो रात में सोने से पहले चाय का सेवन करते हैं या किसी तरीके का कैफीन लेते हैं, कॉफी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी क्या करती है, आपके शरीर में जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, जो पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो उसको बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन कराते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा शरीर होता है वो हल्का सा फूला फूला सा महसूस होता है। और ये पानी कहाँ पर इकट्ठा होगा, उन जगहों पर इकट्ठा होगा जो हमारी बॉडी के डिपेंडेंट पार्ट हैं। डिपेंडेंट पार्ट मतलब कि जो हमारी बॉडी में नीचे की तरफ है। जैसे कि अगर हम करवट लेकर सो रहे हैं, एक आंख बंद करके सो रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा मेरा डिपेंडेंट पार्ट हो जाएगा और ये वाला हिस्सा मेरा ऊपर की तरफ होगा। तो अगर आपने रात में सोने से पहले चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी इसी तरह का ड्रिंक लिया है जो कि वाटर रिटेंशन करा रहा है, तो वो वाटर रिटेंशन मेरे डिपेंडेंट पार्ट पे होगा। और अगर मैं आंख बंद करके सो रही हूँ तो वो एक आंख के चारों तरफ ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से सुबह आपको लगेगा कि मेरी एक आंख छोटी हो गई है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें ऐसे में करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो
रात में अगर आप सोने जा रहे हैं तो अपने मोबाइल को अपनी पहुंच से दूर रखिए। उसे ऐसी जगह मत रखिए कि जहां पर आप रात में अगर आपकी बीच में थोड़ी बहुत भी आंख खुली तो आपने सबसे पहले अपना मोबाइल उठा लिया। उसको अपने बिस्तर में मत रखिए। घर के आप बेडरूम में कोई टेबल होगी वहां पर रख लीजिए, उसको कहीं भी रख लीजिए, बट अपनी पहुंच से दूर रखिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे, और दूसरी बात ये कि अगर आप रात में सोकर उठते भी हैं, आपकी नींद किसी भी वजह से अगर खुलती भी है, तो भी आप फिर जल्दी सोने की कोशिश करेंगे rather than अपना मोबाइल पर समय बिताने का। दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम अपनी आंख को एक तकिए में इस तरीके से गड़ा के रखते हैं, ऐसा दबा के रखते हैं, तो हमारी कभी कभी हमारी आंख का जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है, और हमारी आंख में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो उतना अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। तो जो काला पानी के जो मरीज होते हैं उनको ऐसी सिचुएशन में दिक्कत हो सकती है, और उनका आंख का जो काला पानी है उसका प्रोग्रेशन बढ़ सकता है। हमारी आंख की जो नस सूखने की जो दर होती है काला पानी में वो बढ़ सकती है। ये एक ऐसी समस्या है जो उन लोगों में आती है। तो करना क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो अपना मोबाइल है वो अपनी पहुंच से दूर रखें। दूसरी बात ये कि रात में सोने से जस्ट पहले किसी भी तरीके का चाय, कॉफी, कैफीन, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, ग्रीन टी, कुछ भी मत लीजिए। रात में सोने से पहले तुरंत पहले बहुत सारा पानी पीकर भी मत सोइए, क्योंकि बहुत सारा पानी भी आपकी आंख का जो दबाव होता है उसको बढ़ाता है। तो पहली बात ये, मोबाइल अपना दूर रखिए। दूसरी बात ये, कोई भी चाय, कॉफी, कोई भी पीने वाला पदार्थ रात में तुरंत सोने से पहले मत लीजिए। तीसरा, अगर इन सब करके भी अगर आपकी आंख के नीचे सूजन आती है, या फिर अगर आपकी सुबह सोकर उठकर एक आंख छोटी हो जाती है, तो सोते समय ना अपना हेड एंड, अपना सर थोड़ा सा एलिवेट कर लीजिए। अगर आप एक तकिए लगाते हैं तो दो लगा लीजिए, या फिर अपना जो बेड है उसी का ही जो सिरहाना है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर लीजिए, ताकि जो आपका जो शरीर का जो पानी है वो आपके डिपेंडेंट पार्ट पर ना जमा हो। डिपेंडेंट पार्ट वो होता है जो नीचे की तरफ होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है। तो अगर आप ऐसा सीधे सोए हैं और अगर आपका ये वाला जो हेड एंड है वो एलिवेटेड है, तो आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वो डिपेंडेंट पार्ट हो जाएगा, और जो आंखें हैं वो ऊपर की तरफ होंगी। चौथी बात ये कि पीठ के बल सोइए, ऐसे पीठ के बल सोइए, अपने पेट के बल मत सोइए, ताकि जो पानी है वो आपकी आंख में आके इकट्ठा ना हो। अगर आप इस तरीके की छोटी छोटी चीजें करेंगे तो फिर आप ये चीज नोटिस करिएगा कि सुबह सो के उठने पर आपको अपनी एक आंख छोटी नहीं लगेगी, और आंख के नीचे जो सूजन आ जाती है वो नहीं महसूस होगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।